हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न साइमेटिक्स। मैं कनिका आपकी साइंस टीचर एक और वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हो चुकी हूँ। सो लास्ट वीडियो में हमने अपना क्लास 10th का चैप्टर नंबर 12 जो है स्टार्ट किया था। चैप्टर का नाम था मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है। सो जो बच्चे नए हैं जिन्होंने अभी तक पिछली वीडियो को नहीं देखा है, आपको ऊपर स्क्रीन पे आई बटन दिखाई दे रहा होगा। आई बटन पे क्लिक करिए और जाकर पिछली वीडियो को ज़रूर देखिए। ठीक है। सो आज वाली वीडियो में जो है हम अपने चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे, आगे लेकर चलेंगे, कुछ और जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ेंगे। सो आपने क्या करना है, वीडियो में जो है एंड तक बने रहना है और टॉपिक को अच्छे से समझना है, नोट डाउन करना है, जो जो मैं आपको बताऊंगी उसे नोट करना है। ठीक है। तो चलिए हम अपने टाइम को और वेस्ट नहीं करती, हम इस वीडियो को जो है आगे लेकर चलते हैं। हाँ जी, तो चैप्टर में हम पढ़ेंगे आज मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल के बारे में। ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ध्यान से जो है आपने समझना है टॉपिक को, और जो जो पॉइंट मैं आपको बताऊंगी उसको जो है नोट भी करना है। ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं चैप्टर का ओवरव्यू क्या है, क्या पढ़ेंगे आज हम। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल के बारे में। मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल, उसके बाद पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्यू टू स्ट्रेट कंडक्टर, देन मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्यू टू सर्कुलर लूप, देन मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्यू टू सोलेनॉइड, एंड फिफ्थ वन इज एप्लीकेशन ऑफ करंट कैरिंग सोलेनॉइड। ठीक है। ये पांचों टॉपिक जो है आपके पास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। ये जो है आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में डेफिनेटली जो है आते हैं। इनमें से आपको या तो कोई क्वेश्चन मिलेगा या फिर आपको जो है ड्रॉ करने के लिए मिलेंगे। अभी ड्रॉ कैसे करने हैं सब कुछ जो है हम अभी आगे जो है पढ़ेंगे, तो ध्यान से आपने जो है समझना है और सुनना है। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट कर रहे हैं मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल से हम अपना जो है टॉपिक। तो मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल के बारे में जो है आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा। ठीक है। देखा होगा, अभी आपके स्कूल्स में जो है चैप्टर स्टार्ट हुआ होगा, तो मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल के बारे में आपने देखा होगा। तो क्या है मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल के बारे में। राइट हैंड थंब रूल तो आप समझ रहे हो, राइट हैंड का थंब, उससे रिगार्डिंग कोई रूल होगा। ठीक है। तो क्या रूल है, देखो यहाँ से रूल क्या कहता है। मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल indicate the direction of magnetic field if the direction of current is known। तो इस रूल की हेल्प से जो है हम क्या कर सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को जो है इंडिकेट कर सकते हैं, अगर हमें करंट की डायरेक्शन का जो है पता है। सिंपल लैंग्वेज में मैं कहूँगी, अगर हमें करंट की डायरेक्शन पता है कि करंट कौन सी डायरेक्शन में आपके पास फ्लो कर रहा है, तो हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन का जो है पता लगा सकते हैं। ठीक है। अगर करंट की डायरेक्शन पता है तो हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकाल सकते हैं। अब कैसे निकाल सकते हैं देखते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस रूल, इफ़ वी ग्राफ द करंट कैरिंग कंडक्टर वायर इन अवर राइट हैंड। ठीक है। अगर हम क्या करते हैं, अपने राइट हैंड में एक वायर ले लेते हैं जिसमें क्या है, करंट है। ठीक है। कंडक्टिंग वायर ले लेते हैं जिसमें करंट है। दैट अवर थंब पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो जो हमारे थंब का पॉइंट होगा वो करंट की डायरेक्शन में होगा, और द डायरेक्शन इन विच अवर फिंगर इन सर्कल द वायर विल गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द वायर। तो देखो जैसे कि ये हमारे पास क्या है, एक सर्कुलर मैंने वायर ले ली है, तो ये क्या है, ये मेरा थंब है। थंब की डायरेक्शन कैसे है, अपवर्ड साइड है। दैट मीन्स ये आपकी करंट की डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है। करंट किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, अपवर्ड। तो जो फिंगर कर्लिंग हुई है, ये फिंगर क्या हुआ, कर्लिंग बनाई है, तो ये किसको डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहे हैं, ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहे हैं। समझ में आया। थंब किसको इंडिकेट करेगा, करंट की डायरेक्शन को, और जिस डायरेक्शन में ये फिंगर्स इंक्लाइन हुई हैं, इंसर्कल हुई हैं, ये किसको बताएंगी, ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बताएंगी। ठीक है। जब हम ऊपर जाएगा तो डायरेक्शन कैसे है फील्ड लाइन की, फील्ड लाइन ऐसे है, फील्ड लाइन ऐसे है, और जब डायरेक्शन कैसे है, डाउनवर्ड है, तो फील्ड लाइन की डायरेक्शन आप देख सकते हैं कैसे है, इस साइड। ठीक है। तो अपने फिंगर अपने हैंड्स जो है ट्राई करके देखो, तभी आपको जो है ज़्यादा क्लियर होगा। ठीक है। तो देखो यहाँ से, व्हेन द थंब पॉइंट्स अपवर्ड,
द कर्ल फिंगर्स एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। जैसे ही आप अपने थंब की डायरेक्शन को अपवर्ड डायरेक्शन में लेके जाते हो, यानी कि अपवर्ड डायरेक्शन में जो है करंट फ्लो कर रहा है, तो जो आपकी फिंगर्स की कर्लिंग है वो कैसे है, एंटी क्लॉकवाइज है। देखो एंटी क्लॉकवाइज है ना, ये आपके पास कैसी है, एंटी क्लॉकवाइज है द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी कैसी होगी, एंटी क्लॉकवाइज होगी यहाँ से, ठीक है। तो क्लियर हुआ, ये आपकी स्टेटमेंट है। और देखो यहाँ से एक बार इस फिगर में भी देख लो, ये आपको दिखाई देगा कि देखो जैसे आपके पास क्या है, ये आपके पास कोई भी कंडक्टिंग वायर जो है ली हुई है, यहाँ से कोई भी कंडक्टिंग वायर है, ये आपको दिखाई हुई है। मान लो ये आपके पास क्या है, कोई भी कंडक्टिंग वायर है जिसके अंदर क्या है, करंट है। और करंट की डायरेक्शन कैसे दिखाई हुई है, अपवर्ड दिखा रखी है। करंट डायरेक्शन कैसे, अपवर्ड। तो ये थंब जो है आपके पास करंट की डायरेक्शन को दिखा रहा है, और वो करंट की डायरेक्शन कैसे है, अपवर्ड डायरेक्शन में है। तो आपके देखो फिंगर्स की कर्लिंग कैसे है, ऐसे साइड में। करंट तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे होगी, देखो दिस साइड होगी। कर्लिंग कैसे फिंगर की, जिस साइड में आपकी फिंगर की कर्लिंग होगी वो क्या इंडिकेट करेगी, मैग्नेटिक फील्ड को इंडिकेट करेगी। तो देखो यहाँ से ये आपके पास करंट है, इस कंडक्टिंग वायर के अंदर करंट फ्लो कर रहा है, कोई भी स्ट्रेट कंडक्टर है, ये आपकी फिंगर क्या कर रही है, कर्लिंग कर रही है। तो ये आपको क्या बता रही है कि ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बता रही है। तो देखो ये यहाँ से भी डायग्राम देख सकते हो। तो ये कैसे बन रहा है, ये ऐसे आपकी फिंगर जैसे कर्लिंग कर रही है ना, तो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दिस साइड, ये बनी है आपके पास मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि हमने लास्ट लेक्चर में हमने जो है एक रिजल्ट पढ़ा था, हमने ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ा था, जिसने बताया था कि करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में कोई ना कोई रिलेशनशिप है। तो कोई ना कोई रिलेशनशिप है, ये तो हमें पता चल गया। तो उस रिलेशनशिप को हम कैसे जोड़ सकते हैं, ये मैक्सवेल के एक्सपेरिमेंट में जो है हमने यूज़ किया कि अगर हमें करंट की डायरेक्शन पता है तो हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये जो रूल है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको नोट भी कर लीजिए यहाँ से। और अगर फिर भी कुछ क्लियर नहीं होता तो आप अपने डाउट्स हमें कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट टॉपिक देखें, मैग्नेटिक फील्ड लाइन कर्लिंग कैसे ड्यू टू स्ट्रेट में आपकी फिंगर की कर्लिंग। अब हम बात कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन की, स्ट्रेट कंडक्टर के अकॉर्डिंग हम जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो पहले तो एक बात बता दीजिए, स्ट्रेट कंडक्टर है या बात करते हैं स्ट्रेट कंडक्टर की। तो ये हम एक स्ट्रेट कंडक्टर है, ये हम पढ़ेंगे स्ट्रेट कंडक्टर है हमारे पास। और कैसे बन रहा है, कोई भी मूविंग चार्ज फिंगर जैसे कर्लिंग करिए ना, तो ये या मस्ती मूविंग चार्ज लिखूँ या स्ट्रेट कंडक्टर, ये बन क्या इनके बीच में कोई मैग्नेटिक डिफरेंस है या दोनों सेम, से आप देख सकते कुछ डिफरेंस है या सेम। अगर हम बात करते हैं किसी कंडक्टर कंडक्टर कौन से होते हैं, इसके अंदर क्या करता है, करंट फ्लो कर बताया था कि करंट फ्लो कैसे करता है, के बीच में कोई ना कोई रिलेशनशिप है। करंट कैसे फ्लो करेगा, कोई रिलेशनशिप है, ये तो हमें पता चल गया। जब उसके अंदर क्या होगा, कैसे चार्ज का मैक्सवेल के एक्सपेरिमेंट में जो है हमने यूज किया, मूवमेंट होगा, करंट की डायरेक्शन पता है तो हमें चार्ज की मूवमेंट कह लो या फिर आप कह लो कैसे कहते हैं, तो इलेक्ट्रॉन है मूव कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन के मूव करने से जो है करंट क्या हुआ है, जनरेट हुआ है। कुछ क्लियर क्या है, उसके अंदर कुछ ना कुछ पार्टिकल्स हैं, चाहे वो मूविंग चार्ज है, मूविंग कुछ भी है, मूविंग इलेक्ट्रॉन्स है, उनकी मूवमेंट से क्या हो रहा है, आपके पास करंट क्या हो रहा है, जनरेट हो रहा है। तो आपके पास क्या है, चाहे उसको स्ट्रेट कंडक्टर कह लो या फिर मूविंग चार्ज कह लो, बात तो एक ही है, क्योंकि कंडक्टर के अंदर भी क्या है, चार्ज प्रेजेंट है। वो चार्ज क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, तभी उसके बीच में क्या हो रहा है, करंट जो है जनरेट हो रहा है। कैसे होता है करंट, जैसे मान लो अब फैन जो है ऑन है, फैन चल रहा है, फैन चल कैसे रहा है, उसके पीछे का क्या रीज़न है, हमने स्विच को ऑन किया, स्विच को ऑन करते ही क्या मिला, उसको एनर्जी मिली, एनर्जी मिली तो क्या हुआ, उसके अंदर क्या थे, कुछ पार्टिकल्स थे, चार्ज पार्टिकल्स थे, इलेक्ट्रॉन्स थे, उन्हें एनर्जी मिली फटाफट से। वो पहले तो आराम से एक जगह पे क्या थे, स्टेबल थे। जैसे ही उन्हें एनर्जी मिली तो उनमें क्या हुई, मूवमेंट स्टार्ट हुई, कोई इधर दौड़ रहा है, कोई इधर, उनके बीच में आपस में कॉलिजन भी हो रही है। कॉलिजन होने के बाद क्या हुआ, मतलब काइनेटिक एनर्जी मिली उन्हें, ठीक है। तो उनके बीच में क्या, उनसे क्या हुआ, कॉलिजन हुई, उसके बाद क्या हुआ, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई, करंट जनरेट हुआ, करंट मिली, एनर्जी मिली, और फैन क्या हुआ, ऑन हुआ। तो हम क्या कह सकते हैं, या तो अगर स्ट्रेट कंडक्टर की बात हुई तो और मूविंग चार्ज की बात हुई, दोनों ही बात सेम है, क्योंकि मूविंग चार्ज से ही क्या बना है, कंडक्टर बना है। कंडक्टर क्या है, करंट फ्लोइंग वाला। तो मतलब अगर आपके पास एग्जाम में आ जाए मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्यू टू मूविंग चार्ज और ए स्ट्रेट कंडक्टर, तो दोनों बात जो है सेम ही है। आपने इसी को जो है इसके बारे में ही जो है आपको बताना है, सेम ही लिखना है, ठीक है।
सो देख लेते हैं इसके अंदर क्या है। ये जस्ट आपको मैंने बताया कि अगर इस अकॉर्डिंग आपके पास बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्यू टू अ मूविंग चार्ज बताना, तो आप इसी जो है टॉपिक को जो है वहाँ पर लिख सकते हैं। तो इन प्रीवियस लेक्चर वी हैव स्टडीड वेरियस एक्टिविटीज़ इन विच वी हैव सीन करंट एंड मैग्नेटिज्म आर कोरिलेटेड। हमने जो है पिछला लेक्चर देखा, उसके अंदर हमने देखा काफ़ी सारे हमने जो है एक्सपेरिमेंट पढ़े हैं जिसके अंदर जो है करंट और मैग्नेटिज्म का क्या है आपस में कोरिलेटेड है, मतलब उनके बीच में क्या है रिलेशनशिप है, ठीक है। यानी कि आप कह लो अगर करंट फ्लो कर रहा है तो उसके पास मैग्नेटिज्म जरूर होगा, ठीक है। करंट फ्लो कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड जो बनाएगा मैग्नेटिज्म जरूर होगा, दोनों आपस में कैसे हैं कोरिलेटेड है। सो हियर वी विल स्टडी हाउ टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। अब हमने ये तो कह लिया कि अगर हमारे पास किसी भी कंडक्टर के अंदर करंट फ्लो कर रहा है तो उसके पास मैग्नेटिक फील्ड तो है, हमने ये तो बोल दिया कि मैग्नेटिक फील्ड है, लेकिन हमें उस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे पता चलेगी, हमें उसकी डायरेक्शन भी तो फाइंड आउट करनी है। तो इस टॉपिक के अंदर हम क्या करेंगे, डायरेक्शन को फाइंड आउट करना सीखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, कैसे उस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को हम निकाल सकते हैं। अगर हमें करंट पता है, करंट की डायरेक्शन पता है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को हम कैसे निकाल सकते हैं। और इसमें एक बात का और ध्यान रखना है कि अगर आपके पास चार्ज जो है मूव कर रहा है, करंट जो है मूविंग है, तभी आप जो है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आपके पास करंट नहीं चल रहा है, करंट एक स्टेबल है, ठीक है, तो आप जो है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो हमें क्या चाहिए, मूविंग चार्ज चाहिए, स्टेबल चार्ज जो है हमें नहीं चाहिए, तभी हम जो है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो क्या लिखा हुआ है, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज कैरिड बाय अ स्ट्रेट वायर, जब इलेक्ट्रिक करंट स्ट्रेट वायर से जो है प्रोड्यूस होता है, इट प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इन द फॉर्म ऑफ कोसेंट्रिक सर्कल। तो ये कैसे फॉर्म करता है मैग्नेटिक फील्ड लाइन को, कोसेंट्रिक सर्कल्स में, कोसेंट्रिक सर्कल। अब कोसेंट्रिक सर्कल क्या होता है, जिसका सेम सेंटर होता है, सिंगल सेंटर होता है, और उस सेंटर का यूज़ करते करते हम जो है काफ़ी सारी सर्कल्स को जो है ड्रॉ करते हैं। तो उन्होंने कहा है कि जब करंट हमारे पास किसी स्ट्रेट वायर में चलता है तो हम क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड तो वो प्रोड्यूस करेगा ही, ये तो हमने पढ़ा ही है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो प्रोड्यूस करेगा। और मैग्नेटिक फील्ड को दिखाने के लिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का हम यूज़ करते हैं, जैसे कि हम लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं। तो वो किस फॉर्म में दिखाई देगा, हमें कोसेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में दिखाई देगा। तो देख लेते हैं कैसे कोसेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में वो हमें दिखाई देगा। ये देखो यहाँ से, ये आपके पास क्या है, स्ट्रेट कंडक्टर है, स्ट्रेट वायर कह लो उसको, एक स्ट्रेट वायर जो है मैंने ली हुई है। तो मैग्नेटिक फील्ड हमें निकालना है करंट कैरिंग कंडक्टर। तो ये आपके पास क्या है, एक स्ट्रेट वायर है, ठीक है, और ये क्या है, इसमें जो है करंट की डायरेक्शन कैसी है, अपवर्ड डायरेक्शन दिखाई हुई है, करंट की डायरेक्शन कैसी है, अपवर्ड है। तो इसमें हमने क्या लगाया है, मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल को तो देखो हम यूज़ करेंगे क्योंकि हमने पढ़ा ही है मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल, जब हम पढ़ चुके हैं। तो क्या है, देखो यहाँ से आपको देखो दिखाई दे रहा होगा, मान लो ये आपके पास क्या है, एक स्ट्रेट कंडक्टर वायर है, ये थंब की डायरेक्शन क्या बता रही है, करंट की डायरेक्शन को बता रही है, और ये फिंगर्स जो कर्ल हुई है इन सर्कल ऐसे, ये आपके पास किसकी डायरेक्शन को बता रही है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बता रही है। तो यहाँ से आपको दिख रहा है कि ये कर्लिंग कैसे ऐसे इनसाइड है, तो मतलब ऐसे ही जो है डायरेक्शन को दिखाएगी आपकी ना, ये दिखा रही है आपके पास डायरेक्शन को। तो क्या है, ये फील्ड की डायरेक्शन को बता रही है ना, फील्ड की डायरेक्शन को बता रही है। तो अगर ये फील्ड की डायरेक्शन को बता रही है तो ये कैसे बता रही है, ऐसे बन रहा है, ये फील्ड की डायरेक्शन कैसे बनेगी, ऐसे बनेगी, ऐसे दिखाई देगी ना, ऐसे बनेगी। और ये जो है ना यहाँ से ये थोड़ा सेमी सर्कल बनेगा, मतलब कि ये आपके पास जैसे ये है ना, यहाँ से ये सेमी सर्कल बनेंगे, और यहाँ से ये आपके पास अगर आपको ड्रॉ करना है एग्ज़ाम में आपके पास आ जाए तो यहाँ से आपको क्या करना है, सेमी सर्कल की फॉर्म में जो है ड्रॉ करना है, लेकिन आगे से जो है आपके पास फुल सर्कल बनेगा, मतलब सेमी सर्कल बनेगा, पीछे से हाफ और आगे से। तो इस फॉर्म में जो है आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये क्या इंडिकेट कर रहे हैं, ये आपके पास इंडिकेट कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। और ये कैसा बन रहा है, कोसेंट्रिक बन रहा है, देखो सिंगल सेंटर है और ये सर्कल्स क्या बन रहे हैं, इसी सेंटर के ऊपर बन रहे हैं। दैट मीन्स आपके पास ये कैसा बन रहा है, कोसेंट्रिक जो है आपके पास सर्कल बना हुआ है।
तो यहाँ से देख सकते हो जब करंट आपके पास किसी स्ट्रेट वायर में कैरी होगा, मतलब कि करंट स्ट्रेट कंडक्टर में होगा, तो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड लाइन तो प्रोड्यूस होंगी, किस फॉर्म में, कोसेंट्रिक सर्कल की फॉर्म में जो है आपके पास लाइंस प्रोड्यूस होंगी। तो यहाँ से आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। किसकी फॉर्म में होंगी, कोसेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में होंगी, ठीक है। सो आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में ये आपसे पूछा जा सकता है, तो आप इसे ड्रॉ कर सकते हो। ऐसे मैं आपको बता देती हूँ किस तरह से ड्रॉ करना है ये आपको एग्ज़ाम में, ठीक है। तो एग्ज़ाम में आपको इस तरह से ही जो है ड्रॉ करना है। तो चलिए आगे देखते हैं आपकी एनसीईआरटी की बुक के अकॉर्डिंग क्या दिया हुआ है। तो देखो यहाँ से ये आपने देखा होगा आपकी एनसीईआरटी की बुक के अंदर जो है ये आपके पास इमेज दिखाई दी होगी 12.6 आपके पास ये एक्टिविटी है एनसीईआरटी की। तो अब आपके पास एक इमेज 1 बनी हुई है। जैसे मैंने आपको बताया इसमें क्या करा है, इसमें डायरेक्टली जो है करंट बैटरी लगा दी है, बैटरी से जो आपको जो है करंट मिलेगा उसमें मैंने डायरेक्ट आपको बताया है, सिंपल जो है डायग्राम बनाया है, सिर्फ उसमें कुछ जो है मैंने सर्किट को अटैच नहीं किया, मतलब कोई बैटरी नहीं अटैच की, तो उसमें आपके पास क्या किया हुआ है, बैटरी को जो है अटैच किया हुआ है, ठीक है। लेकिन इसके अंदर जो है आप डायरेक्शन देख सकते हो, करंट की डायरेक्शन क्या है, ये डायरेक्शन जो है ये आपके पास वायर है, इंसुलेटेड वायर जैसे है, तो ये करंट की डायरेक्शन है, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हो पैटर्न ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल इंडिकेट द फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द स्टेट। तो ये आपके पास सेम पैटर्न बन रहा है यहाँ से भी। मान लो ये आपके पास यहाँ से देखो करंट निकला है, ये करंट की डायरेक्शन है, तो ये देखो यहाँ से करंट ऐसे जाएगा, ठीक है। ये दिख रही है आपको करंट की डायरेक्शन, मैं आपको रेड से इंडिकेट करती हूँ, ये करंट की डायरेक्शन है, ठीक है। तो यहाँ से देखो करंट में यहाँ से डिफरेंस है, ये करंट ऐसे जा रहा है, तो इसमें कौन सा रूल लगेगा, डाउनवर्ड वाला। देखो तो इसमें थंब कैसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, तो कर्लिंग कैसे होगी, इस साइड से होगी। जब आपके पास करंट जा रहा है डाउनवर्ड, तो आपके पास ये सर्कल कैसे बनेगी, सर्कल बनेगी ऐसे, क्योंकि फिंगर कैसे हुई है, ऐसे रह हुई है, सॉरी ऐसे, ये इसकी डायरेक्शन ये वाली नहीं आएगी, ये ऐसे बनेगी, क्योंकि डाउनवर्ड जा रहा है ना, तो अपने हैंड का यूज़ करके देखो, डाउनवर्ड जाने के लिए फिंगर कैसे रह पाए, ऐसे, तो डायरेक्शन कैसे जाएगी, ऐसे जाएगी करंट की। तो सेमी सर्कल जो है आपके पास कैसे बनेंगे, उस डायरेक्शन में बनेंगे, तो ये है ऐसे जाएगी, ऐसे, ठीक है। तो यहाँ से क्या है, अ पैटर्न ऑफ कोसेंट्रिक सर्कल्स इंडिकेट द फील्ड लाइंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द स्ट्रेट कंडक्टिंग वायर। तो जो एरोज है, द एरोज इन द सर्कल शो द डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइंस। तो आपके पास एरोज किसको दिखा रही है, फील्ड लाइन की डायरेक्शन को दिखा रही है, ठीक है। और इमेज 2 में क्या है, ये आपके पास पूरा क्लोजली जो है पैटर्न जो है पूरा बना के दिखाया है कि आपके पास पूरा क्लोजली पैटर्न कैसे आएगा, बी वाली इमेज की तरह आपके पास पूरा पैटर्न जो है दिखाई देगा। तो ये पूरी आपके पास जो है इमेज बनी हुई है सेकंड पैटर्न में, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आपको बोर्ड के एग्ज़ाम में जो है, अगर आपके पास बोर्ड के एग्ज़ाम में आ जाए कि आपको ड्रॉ करना है, तो आप कैसे ड्रॉ करोगे, आप देख लो यहाँ से कैसे ड्रॉ करोगे। अगर आपके पास आ जाता है कि आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ करना है बोर्ड के एग्ज़ाम में, तो कैसे ड्रॉ करोगे आपने क्या लेना है, आपकी बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, बोर्ड एग्ज़ाम में आप कैसे ड्रॉ करोगे, ड्रॉ करके बता देती हूँ। ये आपके पास क्या है, कोई भी कंडक्टिंग आपने वायर ले लिया है, इसके अंदर करंट मूव कर रहा है, करंट क्या है, आई करंट है, ठीक है। आपने पूरा मेंशन करना है कि आपने क्या लिया है, एक वायर ली है कंडक्टिंग, जिसका जो है आपने करंट को दिखाया है, करंट किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो इसमें आप क्या करोगे, मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल को जो है यूज़ करोगे। तो थंब ये कैसी है डायरेक्शन, कर्लिंग किस डायरेक्शन में होगी, उस डायरेक्शन में होगी। तो यहाँ से आपको दिखा देना है कि जो है आपके पास कैसे बनेंगी, ऐसे बनेंगी, ठीक है, ये आपके पास ऐसे बनेगी। तो ये वायर जो बीच में से हटेगी, थोड़ी इमेज जब आप बनाओगे ना, तो क्लीन सी इमेज बनाना है यहाँ पे, तो ये इस डायरेक्शन में बनेगी, ठीक है। तो यहाँ से जो है आपको इंडिकेट कर देनी है, मैं दूसरे कलर से दिखाती हूँ कि आपको क्या करना है, डायरेक्शन को भी जो है इंडिकेट करना है कि आपके पास कर्लिंग वाली डायरेक्शन कैसे है। तो यहाँ से ऐसे कर लेंगे ना, तो ये कैसे होगी डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड की इस साइड होगी डायरेक्शन। तो ये क्या कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को दिखा रही है। तो यहाँ पे आपको लिखना भी है डायरेक्शन ऑफ
मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, ये तो बात की है जब आपका करंट किस में हुआ है, अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो हुआ है। ठीक है, जब आपका करंट अपवर्ड डायरेक्शन में है। लेकिन अगर आपका करंट वही देखो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो कैसा होगा, ऐसे रूल लगेगा। तो कर्लिंग कैसे हुई है, इस डायरेक्शन में हुई है। तो यहाँ से देखो ये कैसा हो गया, इस डायरेक्शन में, इसका इस डायरेक्शन में ना। तो ये क्या हुआ है, कर्लिंग जो है फिंगर की कर्ल्स कैसे होगी है, इस डायरेक्शन में होगी है। तो इसका मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होगी है, ऐसे होगी, यानी कि क्लॉकवाइज होगी है। तो आपको यहाँ पे लिखना भी है कि जब करंट आपके पास डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा तो जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो कैसी हो जाएगी, क्लॉकवाइज हो जाएगी। और जब अपवर्ड डायरेक्शन में जो है हमने करंट की वैल्यू ली है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन जो है एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी। तो बोर्ड के एग्जाम में ये क्वेश्चन आपके पास आ जाता है, तो इसको जो है ड्रॉ करना मैंडेटरी है। ड्रॉ आपने क्लीन ड्रॉ करना है, ये वाला सर्किट ये नहीं दिखाना ड्रॉ करते हुए, आपको सिर्फ ऐसे ड्रॉ करना है कि अगर करंट की डायरेक्शन अपवर्ड है, अगर मेंशन हुआ कि करंट की डायरेक्शन आपको गिवन है अपवर्ड है, तो आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बतानी है। तो आप बता सकते हो कि अगर करंट की डायरेक्शन अपवर्ड है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है एंटी क्लॉकवाइज जाएगा। ठीक है, तो सारा आप ऐसे ड्रॉ कर सकते हो। आई होप आपको यहाँ से क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करो। सो हाँ जी, यहाँ से एक बात और नोट करो, आपने जो है कितने डायरेक्शन के बारे में पढ़ा है, आपने 4 डायरेक्शंस के बारे में पढ़ा ना। 4 डायरेक्शंस होती हैं हमारे पास, कौन कौन सी, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट, ये 4 डायरेक्शंस होती है। लेकिन हम फिजिक्स में जो है 6 डायरेक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। टोटल जो है हम 6 डायरेक्शंस के बारे में जो है हम पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे, देखो यहाँ से 6 डायरेक्शंस के बारे में हम पढ़ेंगे। कौन कौन सी 2 डायरेक्शन और आएंगी, एक पढ़ेंगे हम इनवर्ड डायरेक्शन और एक पढ़ेंगे हम आउटवर्ड डायरेक्शन। अब ये इनवर्ड डायरेक्शन क्या है और आउटवर्ड डायरेक्शन क्या है, ठीक है। तो इनवर्ड डायरेक्शन क्या है, इनवर्ड डायरेक्शन आपके पास क्या है कि मान लो मेरे पास ये पेन है, ठीक है, मैंने पेन को क्या किया है, हाँ जी, नेक्स्ट टॉपिक देखिए, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू अ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। अब हम बात करेंगे करंट कैरिंग सर्कुलर लूप की। तो यहाँ से आपके पास लूप क्या है, व्हाट इज लूप, लूप आप किसी भी क्लोज्ड सरफेस एरिया वाले को बोल सकते हो। आपके पास क्या है, वो लूप है जिसका कैसा है, क्लोज सरफेस एरिया, यानी कि आप किसी रेक्टेंगल को ले लो, ट्रायंगल है आपके पास, सब क्या है आपके पास, ये लूप है, क्योंकि इनका कैसा सरफेस है, क्लोज है, जहाँ से इसको स्टार्ट किया है वहीं पर जो है एंड है। तो ये आपके पास क्या बना रहे हैं, एक लूप बना रहे हैं। तो हमें क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को निकालना है कि अगर किसी लूप के अंदर क्या है, करंट मूव कर रहा है। तो देखो, वी कैन ऑब्जर्व दैट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर इन द फॉर्म ऑफ कोसेंट्रिक सर्कल नियर द साइड्स ऑफ द लूप। तो कैसी होगी, कोसेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में होगी जब हम लूप की साइड्स पे उनको ड्रॉ करेंगे। बट द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बिकम ऑलमोस्ट पैरेलल। तो आपके पास बिकम ऑलमोस्ट पैरेलल इन सेंटर, ये आपके पास क्या है, सेंटर में आके कैसे हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी, जो इंडिकेट करेगी कि इसके पास क्या है, यूनिफॉर्म फील्ड है। सेंटर के पास कैसी है, यूनिफॉर्म फील्ड है। तो एक बार यहाँ से फिगर में देख लो, ये आपके पास क्या है, एक सर्कुलर लूप बनी हुई है, सर्कुलर लूप बनी हुई है। मैं आपको ड्रॉ करके भी बता देती हूँ। मान लो ये आपके पास क्या है, एक सर्कुलर लूप है, ठीक है। तो यहाँ से मैं मान लेती हूँ करंट की डायरेक्शन, आपको मैं दिखाती हूँ कि ये मेरे पास, ये मैंने करंट की डायरेक्शन ले ली यहाँ पे कि करंट कैसा जा रहा है, करंट जा रहा है ऐसे, ठीक है, करंट ऐसे मूव कर रहा है। तो मेरे पास करंट ऐसे मूव कर रहा है, तो देखो फील्ड लाइंस की डायरेक्शन कैसे है, इधर सर्कल कैसे इन सर्कल हुई है, ये करंट की डायरेक्शन है। तो यहाँ से कैसे बनेगी, ये बना लेते हो, काफ़ी सारी कोसेंट्रिक सर्कल बनेगी। ये आपके पास करंट की डायरेक्शन है, करंट ऐसे जा रहा है ऊपर की साइड, तो ये फील्ड लाइन कैसे बनेगी, इस साइड से इंसर्कल हुई है, ये इस साइड से इंसर्कल हुई है, ठीक है। तो कैसे बन रही है, इस साइड से, ठीक है, करंट आपका जा रहा है ऐसे और ये आपके पास फील्ड लाइन ऐसे इंसर्कल हुई है। और अगर हम बात करते हैं, मान लो करंट ऐसे मूव कर रहा है, तो यहाँ से इस लूप में मूव करेगा ऐसे,
ऐसे, तो यहाँ पे करंट की डायरेक्शन कैसे आ जाएगी, डाउनवर्ड आ जाएगी। तो इसके अकॉर्डिंग आप फील्ड लाइन कैसे बनाओगे, डाउनवर्ड आ गई, तो फील्ड लाइन की डायरेक्शन कैसी होगी, इस साइड होगी। अपने जो है थंब से जो है इसको जो है बनाकर देखो, आपको पता चलेगा। तो अब देखो ये डायरेक्शन ऐसे जा रही है, ये डायरेक्शन ऐसे जा रही है, तो ऑलमोस्ट जब आप इसको पूरा ड्रॉ करोगे तो देखोगे सेंटर में जो है आपके पास एक स्ट्रेट ऐसे पैरेलल जो है लाइन दिखाई देगी। तो ये कैसे दिखाई देगी, अपने आप ड्रॉ करके देखोगे तब आपको जो है अच्छे से क्लियर होगा कि सेंटर में जो है आपके पास मैग्नेटिक फील्ड कैसा आ जाएगा, यूनिफॉर्म हो जाएगा। तो इस फिगर में भी देख लेते हैं जो ड्रॉ की हुई है यहाँ पे। तो इसमें देखो क्या है, ये आपके पास क्या है, एक सर्कुलर लूप ली हुई है और इसको किससे कनेक्ट किया हुआ है, बैटरी से कनेक्ट किया हुआ है। और इसमें देखो चार्ज की डायरेक्शन जो है, करंट डायरेक्शन ये दे रखी है, ये करंट की डायरेक्शन है। तो देखो सेम वही बताया, करंट ऐसे जा रहा है तो फील्ड लाइंस ऐसे होंगी, फील्ड लाइंस ऐसे होंगी, ये दिखाई हुई ना, करंट की डायरेक्शन ऐसे, तो फील्ड लाइंस की डायरेक्शन ये दिखाई हुई है आपको, फील्ड लाइन है, ठीक है। अब करंट ऐसे जा रहा है तो फील्ड लाइन ऐसे आएंगे, पीछे की तरफ से ऐसे आ रही है, ठीक है। तो यहाँ से फिर आप देखो करंट यहाँ से मूव करते हो, इस पूरी कॉइल में मूव कर रहे हैं, तो ये देखो यहाँ से, अब यहाँ देखो करंट की डायरेक्शन कैसी होगी, डाउनवर्ड होगी। अब करंट की डायरेक्शन कैसी है, डाउनवर्ड है, तो फील्ड लाइन ऐसे होंगी। तो यहाँ से फील्ड लाइन आपको दिखाई हुई है कि ये इस पोजीशन में जो है जाएंगी। तो आपके पास कैसी है, यहाँ से ऐसे जा रही है फील्ड लाइन, ऐसे जा रही है, यानी कि इसमें आपके पास कैसी बनी है, क्लॉकवाइज जा रही है। और यहाँ से कैसे जा रही है, ऐसे जा रही है ना, करंट ऐसे है तो यहाँ से ऐसे जा रही है, तो ये आपके पास कैसी है, एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है। तो आप देखोगे यहाँ पे जब आप इस पूरे को आप ड्रॉ करोगे तो ऑलमोस्ट जाकर आपके पास सेंटर में जो है ऐसी लाइंस आनी स्टार्ट हो जाएंगी, यानी कि स्ट्रेट। तो यहाँ पे आपके पास कैसा बन जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड जो है आगे यूनिफॉर्म हो जाएगा। आप इसे ड्रॉ करके देखना, आपके पास यहाँ पे जो है मैग्नेटिक फील्ड कैसा आ जाएगा, यूनिफॉर्म आ जाएगा। और बनाकर कैसे देखना, सबसे पहले अपने थंब को यूज़ करना, पहले आप इसको खुद से ट्राई करके देखोगे तब आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। फिर भी अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता तो आप अपने डाउट जो है कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। अब देख लीजिए बोर्ड के एग्ज़ाम में आप इसे कैसे ड्रॉ करोगे। बोर्ड के एग्ज़ाम में आपने इसे कैसे बनाना है, बोर्ड के एग्ज़ाम में आ जाता है, ड्रॉ कैसे करोगे। देखो ये आपने क्या करना है, आपको बता देती हूँ। ये आपके पास कोई भी आपने बोर्ड लेना है, उसमें आपने यहाँ पे 2 होल कर दिए, ये 2 होल है। अब इसमें क्या किया है, आपने वायर को अटैच किया है। ये आपके पास क्या लगी हुई है, वायर लगी हुई है यहाँ से, और इस वायर को फिर आपने क्या किया है, एक बैटरी से अटैच कर दिया, ठीक है। ये आपके पास एक बैटरी से लगी हुई है, ठीक है। अब देखते हैं हम यहाँ से जो है करंट की डायरेक्शन बना देते हैं। मान लो ये आपका करंट जा रहा है ऐसे, ये करंट है I, ये करंट निकला ऐसे, ठीक है। अब ये वायर में करंट ऐसे जा रहा है, अब करंट ऐसे जा रहा है तो आपकी फील्ड लाइन की डायरेक्शन कैसी होगी, करंट ऐसे तो फील्ड लाइन की डायरेक्शन ऐसे, तो करंट ऐसे तो फील्ड लाइन की डायरेक्शन आप यहाँ से जो है ड्रॉ करके दिखा सकते हो कि फील्ड लाइन की डायरेक्शन आपके पास कैसे बनेगी, इस डायरेक्शन में। फील्ड लाइन कैसे बनेगी, इस डायरेक्शन में। इसको बोर्ड के अंदर ही बनाना है, बिल्कुल क्लीन डायग्राम बनाना है, ठीक है। अब करंट यहाँ से जा रहा है तो इसमें फ्लो करेगा, इसमें कैसे आ जाएगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। यहाँ पे डाउनवर्ड है करंट, तो आप फील्ड लाइन को ड्रॉ करोगे, यहाँ पे फील्ड लाइन कैसे हो जाएगी, इस डायरेक्शन में हो जाएगी। फील्ड लाइन कैसे हो जाएगी, इस डायरेक्शन में हो जाएगी। और आप देखोगे ऐसे आते आते आपके पास कुछ ऐसा पैटर्न बन जाएगा। क्लीन बना लेना अपना पैटर्न, जैसे इस फिगर में दिया हुआ है, ये पूरा पैटर्न आपके पास क्लीन बन जाएगा यहाँ से। तो यहाँ पे तो देखो आपके पास कैसी है, जब करंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है तो क्लॉकवाइज बन रही है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, और जब आपके पास कैसा है, अपवर्ड डायरेक्शन में है तो कैसी बन रही है, आपके पास एंटी क्लॉकवाइज बन रही है। इसको ड्रॉ करके देखना, तो आपके पास कैसी बनेगी, एंटी क्लॉकवाइज बनेगी। देखो यहाँ से दिख रहा है आपको, ये कैसी बन रही है, एंटी क्लॉकवाइज, की डायरेक्शन ऐसे है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन, जब आपके पास करंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड है तो क्लॉकवाइज है, और जब आपके पास अपवर्ड है तो
एंटी क्लॉकवाइज है। तो आप बोर्ड के एग्ज़ाम में जो है इस तरह का पैटर्न जो है आप ड्रॉ करके आओगे नीट एंड क्लीन, तभी आपको जो है मार्क्स मिलेंगे। और सब जो मैंने आपको बताया है कि आपके ये लिख के भी आना है सारा। वी कैन ऑब्जर्व दैट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर इन द फॉर्म ऑफ concentric circle near the sides of the loop, but the magnetic field lines become almost parallel in center, which indicates that this part is coil has a uniform magnetic field। तो क्लियर हुआ यहाँ से, ठीक है। आपको ऐसे ड्रॉ करके आना है। कुछ डाउट रहेगा तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। हाँ जी, यहाँ से एक बात और नोटिस करो कि आपने देखा है कि अगर मान लो मैं एक और स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ, सॉरी सर्किट अगर मैं आपको एक और ड्रॉ करके दिखा रही हूँ, एक बात देखना वहाँ से। मान लो ये आपके पास कोई भी सर्किट है, यहाँ पे ये बैटरी जो है अटैच है, ठीक है, ठीक है। ये आपके पास कोई भी लूप है, लूप क्लोज ही होता है, तो मैंने ये वाला लूप ले लिया यहाँ से। तो देखो यहाँ से जो है करंट ये आपके पास चल रहा है, ये करंट है, ये करंट जा रहा है ऐसे, ठीक है, ये करंट चल रहा है। अगर मान लो मैंने इसके लिए जो है डायरेक्शन ड्रॉ करती हूँ, मैं राइट हैंड थंब रूल इसके ऊपर लगाती हूँ, तो ये ऐसे वायर है, तो ये कैसे है, अंदर की साइड आपके पास मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन ऐसे बनेगी, है ना। और अगर ऐसे बनाती हूँ, इसके लिए बना रही हूँ सेकेंड नंबर के लिए, तो कैसे बनेगी, ये भी आपके पास कैसे आ रहा है, ऐसे ही आ रहा है ना। अगर डाउनवर्ड के लिए बनाऊंगी, इसमें भी कैसे आएगा, पीछे से घूम के कैसे आएगी, अंदर की साइड ही आएगी। अगर ऐसे जा रहा है तो इसमें भी जो है आपके पास ऐसे ही आएगी। यानी कि क्या है, सब डायरेक्शन कैसे है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है अंदर क्या कर रही है, सबमर्ज कर रही है। सभी मैग्नेटिक फील्ड लाइन अंदर ही मर्ज हो रही हैं इस सर्किट के अंदर ही। तो मैंने आपको भी पीछे 6 डायरेक्शन बताई थी, किसके बारे में, इनवर्ड के बारे में भी जो है मैंने उसमें से बताया था। इनवर्ड का मतलब आपके पास क्या था, अवे था, कि अवे अगर हम उसकी बात करते हैं तो हम उसको इनवर्ड बोलते हैं, ठीक है। तो आपने जो है लास्ट लेक्चर में जो है मैंने आपको बार मैग्नेट के बारे में बताया था। ये नॉर्थ पोल है बार मैग्नेट का और ये साउथ पोल है बार मैग्नेट का। तो आपने देखा था कि जो नॉर्थ पोल है उससे तो जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपके पास क्या हो रही थी, बाहर जा रही थी, है ना। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर जा रही थी और इस साउथ वाले में क्या हो रही थी, ऐसे अंदर की तरफ आ रही थी। यानी कि साउथ से जो है अट्रैक्ट हो रही थी और अंदर की तरफ आ रही थी, बाकी तो क्लोज लूप बना ही हुआ था। तो आप इसे कह सकते हो ना कि अगर हम क्लोज स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो उसमें क्या हो रहा था, अंदर की तरफ आ रही थी इनवर्ट। तो यानी कि क्या है, जब हम मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बात करते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमें निकालनी है किसी लूप के अंदर, तो आपको पास क्या मिला, सब इन्वर्ट कर रही है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या हो रही है, अंदर की साइड जा रही है, इन्वर्ट बना रही है, सबमर्ज हो रही है सेंटर में जाकर। तो आप ऐसे बोल सकते हो ना कि हमें क्या मिल रहा है, हमें साउथ पोल मिलेगा, हमें साउथ पोल मिल रहा है। साउथ पोल में भी तो ऐसे ही होते हैं ना कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या कर रही है, इन्वर्ट जा रही है, मतलब कि अंदर की तरफ आ रही है, और नॉर्थ से क्या हो रहा है, बाहर जा रही है, और साउथ में क्या कर रही है, अंदर आ रही है। तो आप इसको भी बोल सकते हो कि जब हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकालते हैं लूप के अकॉर्डिंग तो आपको क्या मिलता है, साउथ पोल मिलता है, ठीक है। तो यहाँ से तो आप बोल सकते हो कि अगर करंट आपके पास क्लॉकवाइज चलता है, अगर आपके पास करंट कैसा है, क्लॉकवाइज है, यानी कि आपको दिख रहा है ना करंट की डायरेक्शन ये थी, क्लॉकवाइज थी, तो आपको क्या मिलेगा, साउथ पोल मिलेगा। आपको क्या मिलेगा, साउथ पोल मिलेगा, ठीक है। और लेकिन अगर करंट की डायरेक्शन आपके पास कैसी है, एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है, तो ये आप मान लो ये डायरेक्शन अगर आपके पास करंट की डायरेक्शन ये पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ होता है, नेगेटिव ये वाली डायरेक्शन होती है एंटी क्लॉकवाइज, तो आपको क्या मिलता, आउटवर्ड की तरफ जाती ना, तो आपको क्या मिलता, नॉर्थ पोल मिलता। आप इसको बनाकर भी देख सकते हो, करंट की डायरेक्शन को चेंज कर देख सकते हो, तो आपको क्या मिलता, नॉर्थ पोल मिलता। और नॉर्थ पोल में कैसे जाती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, अवे जाती हैं, आउटवर्ड जाती हैं, सॉरी आउटवर्ड जाती हैं, यानी कि टूवर्ड्स, है ना। तो आपके पास अगर एंटी क्लॉकवाइज होती करंट की डायरेक्शन तो आपको नॉर्थ पोल मिलता है। तो आप इसका डायरेक्ट रिजल्ट भी याद रख सकते हैं कि अगर करंट कैसा है, क्लॉकवाइज है, तो साउथ पोल मिलेगा, और एंटी क्लॉकवाइज एंटी से आप याद कर सकते हो, एंटी नॉर्थ पोल मिलेगा आपको। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कई बार, तो आपको अगर डायरेक्ट रिजल्ट याद होगा तो आप उसके बारे में। हाँ जी, नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलिनॉइड। अब आपके पास सोलिनॉइड क्या है,
अभी सोलेनोइड के बारे में हम देखते हैं कि सोलेनोइड क्या है और इसके अकॉर्डिंग हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कैसे निकाल सकते हैं। सोलेनोइड क्या है? अ कोयल ऑफ मैनी टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर बाय रैप्ड क्लोजली इन द शेप ऑफ सिलेंडर। आप देख सकते हो इस पिक्चर में कि आपके पास क्या है, एक कोयल है जिसमें काफ़ी सारे क्या किए हुए हैं, टर्न्स किए हुए हैं, ऐसे बनाया हुआ है, इसको टर्न्स किए हुए हैं काफ़ी सारे इसमें। और ये किससे बनी हुई है? कॉपर की वायर से बनी हुई है। ठीक है, किसकी शेप में है? सिलेंड्रिकल शेप दिखाई दे रही है आपको। तो ये आपके पास क्या है? एक सोलेनोइड का स्ट्रक्चर है। द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड अ करंट कैरिंग सोलेनोइड इज गिवन एज। तो पैटर्न कैसा मिलेगा ये आपको दिखाया हुआ है। और ये पैटर्न बना कैसे है अभी हम इसके बारे में जो है डिस्कस करेंगे। ठीक है, कैसे बना हुआ है पैटर्न ये अभी हम इसके ऊपर दोबारा से आएंगे, आगे देखते हैं। सबसे पहले देखो बार मैग्नेट और सोलेनोइड का क्या कंपैरिजन हो सकता है। तो आपने यहाँ से बार मैग्नेट के बारे में तो जो है पिछले लेक्चर में मैंने आपको अच्छे से बताया था कि बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आप कैसे ड्रॉ कर सकते हो, तो आपको पता ही होगा। तो ये बार मैग्नेट दिखाई दिया हुआ है आपको। ठीक है, ये बार मैग्नेट है। ये बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। आपको पता है साउथ पोल में क्या होता है? अट्रैक्शन होती है। और साउथ पोल के अंदर जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइन से जाती है और नॉर्थ पोल से अवे जाती है। और ये पूरा लूप वाला जो है आपके पास बार मैग्नेट का स्ट्रक्चर है। तो देख सकते हो यहाँ से देखने में थोड़ा थोड़ा सिमिलर लग रहा है। सोलेनोइड का भी ऐसे बना हुआ और बार मैग्नेट का भी जो है स्ट्रक्चर ऐसे बना हुआ है। और क्यों बना हुआ है अभी इसके बारे में देखते हैं हम। तो मैं आपको बता देती हूँ, इस वाली स्लाइड पे आते हैं, एक बार देखते हैं यहाँ से। तो देखो यहाँ से आपको ड्रॉ कैसे करना है, एग्ज़ाम में आ कैसे जाता है। तो मान लो देखो ये आपके पास क्या है, ये आपके पास सोलेनोइड था, ऐसे था ना सोलेनोइड। इस सोलेनोइड को क्या कर दिया है, इस सोलेनोइड को एक बैटरी से जो है अटैच कर दिया है। ठीक है, ये आपके पास क्या है, जस्ट अ मिनट, बैटरी है और बैटरी से क्या कर दिया है, इसको अटैच कर दिया है। इस फिगर में देखो इतना। ठीक है, इसको क्या कर दिया है, एक बैटरी से अटैच कर दिया है, ये लगा दी है, ये इसकी की है, लगा दी है यहाँ से, इसकी की से इसको एडजस्ट कर दिया है। अब देखो यहाँ से जो है ये पॉजिटिव साइन है, ये क्या हो रहा है, करंट जा रहा है, करंट जा रहा है। तो करंट गया ऐसे ऐसे, इस कॉइल के अंदर भी ऐसे, मतलब आपके पास करंट कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा, है ना। ये सारी करंट की क्या है, डायरेक्शन है। ये करंट आपके पास जा रहा है। तो मैं यहाँ से क्या कर लेती हूँ, एक किसी कॉइल के टर्न को कंसीडर कर लेती हूँ। मान लो मैंने ये कॉइल का टर्न ले लिया, यहाँ से इस कॉइल के टर्न को ले लिया। अब आप देखो इसके अंदर करंट कैसा है, करंट कैसे आ रहा है, डायरेक्शन ऑफ करंट तो कैसी है आपके पास, क्लॉकवाइज जा रहा है ना करंट। इसमें देखो करंट कैसा है, क्लॉकवाइज। और अभी हम पीछे पढ़ के आए हैं, अगर करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज है तो आपको क्या दिखेगा, साउथ पोल दिखेगा। अगर करंट की डायरेक्शन कैसी है, क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज जा रहा है डायरेक्शन में, तो यानी कि आपको क्या नजर आएगा, साउथ पोल नजर आएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ से साउथ पोल नजर आएगा, यानी कि आपके पास जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, अब आप देख भी सकते हो यहाँ से, अगर करंट की डायरेक्शन ऐसे जा रही है तो ये कैसे है, इनवर्ड डायरेक्शन में है। तो यानी कि आपको क्या नजर आ रहा है, साउथ पोल नजर आ रहा है। और जब ये सारी नंबर ऑफ टर्म्स कैसी है, सेम है, कॉइल की सारी नंबर ऑफ टर्म्स सेम है, यानी कि आपको क्या मिलेगा, साउथ पोल ही मिलेगा। यहाँ से आपको डायरेक्ट ही रिजल्ट पता चल रहा है। लेकिन अगर करंट की डायरेक्शन आप कैसे लेते, एंटी क्लॉकवाइज लेते। अगर करंट की डायरेक्शन ही आपके पास यहाँ से कैसी होती, एंटी क्लॉकवाइज होती, तो आपको क्या मिलता, नॉर्थ पोल मिलता, वही है ना, नॉर्थ पोल मिलता। तो अब आप देखो यहाँ से आपको नॉर्थ पोल भी मिल रहा है, साउथ पोल भी मिल रहा है, तो ये क्या बन गया, एक बार मैग्नेट ही बन गया,
बार मैग्नेट की तरह ही ये आपके पास बिहेव कर रहा है कि बार मैग्नेट में जो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड लाइन थी वो अवे जा रही थी और साउथ पोल में क्या हो रही थी, अंदर आ रही थी। डैट मीन्स ये आपके पास सोलेनोइड में कैसा स्ट्रक्चर बन गया, एक बार मैग्नेट की तरह ही पोल बन गया कि यहाँ से आपको साउथ पोल दिखाई दे रहा है, जैसे कि इस डायरेक्शन में डायग्राम में आपको दिख रहा है कि यहाँ से आपको क्या दिख रहा है, साउथ पोल दिखाई देगा और यहाँ से आपको क्या दिखाई देगा, नॉर्थ पोल दिखाई देगा। क्योंकि देखो यहाँ से आपने सेम यही किया ना, करंट की डायरेक्शन ऐसे जाएगी, ये करंट की डायरेक्शन ऐसे जाएगी, तो यहाँ से ये आपके पास फील्ड लाइंस ऐसे आएंगी। पूरा ड्रॉ करोगे ना तो ये इन्होंने फील्ड लाइंस बनाई है, तो पूरा कैसा बनेगा आपके पास, एक बार मैग्नेट की तरह बनेगा। बार मैग्नेट में कैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को दिखाया हुआ था, तो पूरा स्ट्रक्चर आपके पास ये बार मैग्नेट की तरह ही बनेगा। इसीलिए जो बार मैग्नेट है और सोलेनोइड है दोनों आपको एक जैसे दिखाई देंगे। तो आप यहाँ से इसको जो है ड्रॉ कर सकते हैं। ये तो बात हुई बार मैग्नेट में कैसे जो है आपके पास दिखाई देता है। तो ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल बन जाएगा। अगर क्लॉकवाइज है तो साउथ पोल दिखाई देगा, अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो नॉर्थ पोल दिखाई देगा, ठीक है। लेकिन अब हम बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की, कि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को हम कैसे पता लगाएंगे इसके अंदर। तो इसमें ना एक सोलेनोइड में मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की भी हम जो है बात करते हैं। फिलहाल अभी हम पीछे देखते हैं, इस वाली स्लाइड पे चलते हैं कि अब हम पैटर्न की बात करते हैं। तो ये तो आपने देख लिया, और पैटर्न जब तक आप ड्रॉ करके नहीं देखोगे तब तक आपको क्लियर नहीं होगा। तो बट इज़ अ पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनोइड। तो सोलेनोइड की उसके अकॉर्डिंग कैसा पैटर्न मिलेगा, करंट फ्लोइंग थ्रू अ कोइल प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड दैट हैज़ नॉर्थ एंड साउथ पोल। तो आपको पता है कि अभी हमने देखा है कि जो कोइल से करंट निकलेगा और करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा उसके पास क्या है, साउथ पोल भी है और नॉर्थ पोल भी है, ठीक है। अगर साउथ पोल भी है नॉर्थ पोल भी है, यानी कि वो कैसा बिहेव कर रहा है, बार मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है, ठीक है। ये तो यहाँ से क्लियर हुआ, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनोइड इज पैरेलल स्ट्रेट लाइन। लेकिन अगर हम बात करते हैं इनसाइड की, अगर हम बात करते हैं इनसाइड की सोलेनोइड की, तो पैरेलल लाइंस बनती हैं आपके पास। आपने देखा होगा ना बार मैग्नेट में भी अगर हम बात करते हैं अंदर के, तो उसमें कैसे बनती है, स्ट्रेट लाइन बनती है, जैसे हमने बनाई थी और पिछले लेक्चर में आपने देखा था। तो पैटर्न मैग्नेटिक फील्ड के जो है सोलेनोइड के अंदर कैसे बनेगा, पैरेलल स्ट्रेट लाइन बनेगी। द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन द सोलेनोइड इज फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। और डायरेक्शन कैसे होगी, नॉर्थ पोल से लेके साउथ पोल तक, ठीक है। तो क्लियर हुआ यहाँ से, ये आपने जो है ड्रॉ करके भी जो है देख लिया है, ठीक है। सो कोई भी डाउट रहता है तो आप अपने डाउट जो है कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। तो अब आप यहाँ से इसको दोनों को जो है कंपेयर भी कर सकते हो। अभी इजीली जो है कंपेयर हो जाएगा यहाँ से। अब यहाँ से हम इसे जो है कंपेयर भी कर सकते हैं कि दोनों आपस में क्या है, सेम है, ठीक है। तो आप यहाँ से जो है इसे बनाकर भी देख सकते हो, और कुछ डाउट रहता है तो आप पूछ सकते हो। बोर्ड एग्जाम में तो आपने ये ऐसे ही ड्रॉ करना है। अब बात करते हैं ऑन विच फैक्टर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ डिपेंड। अब इस मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ किसके ऊपर डिपेंड करेगी, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करेगी। देयर आर 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स ऑन विच मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड। 3 जो है इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है जिसके ऊपर जो है मैग्नेटिक फील्ड आपका डिपेंड करेगा। सबसे पहले क्या है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के, यानी कि अगर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा है, मैग्नेटिक फील्ड आप ये कह लो अगर आपके पास करंट इंक्रीज करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, ठीक है। अगर करंट हमने क्या कर दिया है, कम कर दिया, तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होगा यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस उसको डिफाइन करने के लिए बैठी हैं वो भी क्या होगी, कम होगी। तो करंट बढ़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा। तो ये पहला रिलेशन है। सेकंड है मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स। अभी क्या है, एन। एन किसको दिखा रहा है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। कैसे, मान लो मैंने बात की थी, एग्जांपल लेते हैं, एक क्लास में 2 बच्चे हैं, ठीक है। अब मान लो उनको जगह मिली है ये पूरी 1 मीटर की। उनको बोल दे कि यहाँ पे आपको नंबर ऑफ पोल्स बनानी है। इसने बनाई है ऐसे, फर्स्ट वाले केस में इसने ऐसे बनाई है, सेकंड वाले में
ये जो है कंजूसी कर रहा है और इसने इस तरह से बनाई है। अब आप देख सकते हो किस में बेटर है, फर्स्ट केस में या फिर सेकंड केस में, विच वन इज़ बेटर, फर्स्ट वन और सेकंड वन, कौन सी बेटर है, फर्स्ट वाली या सेकंड वाली? ऑब्वियसली सेकंड वाली बेटर है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर नंबर ऑफ पोल्स ज़्यादा है, नंबर ऑफ पोल्स ज़्यादा है यानी कि करंट ज़्यादा फ्लो कर रहा है, करंट ज़्यादा फ्लो करेगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ज़्यादा बनेंगी और ये आपके पास क्या है, स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा मैग्नेटिक फील्ड की। डैट मीन्स आपके पास जितने नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा होंगे उतने ही ज़्यादा आपके पास मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ टर्न्स के। तो इसके बारे में जो है ब्रीफली आप और अच्छे से जो है 12th क्लास में पढ़ोगे, फिलहाल के लिए आपको इतना ही याद रखना है। थर्ड वन क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मीडियम। अब ये मीडियम क्या चीज़ है, मीडियम आपके पास क्या है, नेचर ऑफ कोर मटेरियल यूज इन मेकिंग सोलेनोइड। सोलेनोइड किस मटेरियल का बना है उसके ऊपर भी जो है मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ जो है डिपेंड करती है। ठीक है, किस तरह से जो है आपके पास बना है उसके ऊपर भी जो है डिपेंड करेगी आपके पास मैग्नेटिक फील्ड, तो मीडियम पे भी डिपेंड करेगी। तो ये तीन बातें हैं ये आपको ध्यान रखनी है। करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, नंबर ऑफ टर्न्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और क्या मीडियम जो है सोलेनोइड को बनाने के लिए यूज़ हुआ है उसके भी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इन तीनों बातों पे जो है मैग्नेटिक फील्ड आपके पास डिपेंड करती है। तो नोट कर लीजिए, एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। हाँ जी, आज की वीडियो का लास्ट टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ करंट कैरिंग सोलेनोइड। अब इस करंट कैरिंग सोलेनोइड की जो है एप्लीकेशंस क्या क्या है, कहाँ इसको हम यूज़ कर सकते हैं, इम्पॉर्टेंट है एप्लीकेशंस, आपको पता होनी चाहिए। तो क्या एप्लीकेशंस है, इट इज़ यूज टू फॉर्म टेम्परेरी मैग्नेट। इसका हम यूज़ करके टेम्परेरी मैग्नेट जो है मैग्नेट बना सकते हैं, यानी मैग्नेटाइजेशन, डीमैग्नेटाइजेशन। अभी इसके बारे में मतलब आपको जो है ब्रीफली आप 12th क्लास में पढ़ोगे। फिलहाल के लिए 2 एप्लीकेशंस जो है आपको याद रखनी है। क्या एप्लीकेशंस है, इसको हम यूज़ करते हैं टेम्परेरी मैग्नेट बनाने के लिए, जिसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलते हैं। टेम्परेरी मैग्नेट कौन से होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट होते हैं। और ये कैसे बनते हैं, अगर नेचर ऑफ कोर मटीरियल यानी कि मीडियम कैसा है सोलेनोइड का, आयरन से बना है। अगर आयरन से बना है तो यानी कि टेम्परेरी मैग्नेट बनेगा आपके पास और इसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेट कहेंगे। ठीक है, अगर कोर मटेरियल सोलेनोइड को बनाने के लिए आयरन यूज़ किया है। सेकेंड वन, इट इज़ यूज टू फॉर्म परमानेंट मैग्नेट। और परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए भी हम इसका जो है यूज़ कर सकते हैं। अगर नेचर कैसा है कोर मटेरियल का, निकल है, कोबाल्ट है या कोई और भी ले सकते हैं। ठीक है, इस टाइप के, तो आपके पास क्या बनेगी, परमानेंट मैग्नेट बनेगी। तो यहाँ से मैग्नेटाइजेशन, डीमैग्नेटाइजेशन जो है आप ब्रीफली पढ़ोगे बड़ी क्लासेस में। फिलहाल आपको जो है 2 एप्लीकेशंस याद रखनी है कि सोलेनोइड की एप्लीकेशंस है जिससे हम परमानेंट मैग्नेट भी बना सकते हैं, टेम्परेरी मैग्नेट भी बना सकते हैं। डिपेंड किसके ऊपर करेगा कि उसके कोर मटेरियल का नेचर कैसा है। कोर मटेरियल का नेचर कैसा है कि अगर आयरन का है तो आपके पास टेम्परेरी मैग्नेट बनेंगे। ठीक है, और अगर आपके पास निकल है, कोबाल्ट है, तो आपके पास क्या बनेंगे, परमानेंट मैग्नेट बनेंगे। ठीक है, तो क्लियर हुआ यहाँ से। तो एक बार देख लेते हैं आज की वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ा है। तो यहाँ से टॉपिक कवर हो गए, क्लियर हो गया आपको, देख लेते हैं। सबसे पहले तो हमने मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल पढ़ा, क्लियर। फिर हमने पढ़ा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू स्ट्रेट लाइन कंडक्टर, फिर मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्यू टू सर्कुलर लूप, मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्यू टू सोलेनोइड, एप्लीकेशंस पढ़ी हैं करंट करेंट सोलेनोइड की। तो ये जो सारे टॉपिक्स थे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है, कुछ क्लियर नहीं होता है, तो अपने डाउट जो है कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। सो बच्चों, कैसी लगी आज की वीडियो, कमेंट सेक्शन में जो है मेंशन करके ज़रूर बताना है। कोई डाउट रहते हैं, अपने डाउट भी जो है हमें कमेंट सेक्शन में मेंशन करने हैं। वीडियो पसंद आए एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब बटन। ठीक है, सो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इस चैप्टर को आगे लेकर चलेंगे और कुछ जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।